दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित मैकेनिक बोले तो बाइक डॉक्टर में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं एसओ ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक ऐसा यूनिक फॉल्ट है जो कि ना तो आपने कभी देखा होगा, और अगर देखा भी होगा तो शायद आप उसको रिपेयर ना कर पाए हों, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट ना कर पाए हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपसे सीरियस टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं ऐसी कौन सी यूनिक प्रॉब्लम है जिसको जो है हमें समझना चाहिए अच्छी तरह, और एक अच्छे टेक्नीशियन को इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो है लास्ट तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे सामने खड़ी है एक व्हाइट कलर की एक्टिवा 60 BS6 मॉडल। ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर हमने यहाँ पर इसका डिग्गी को यहाँ पर जो है अनकवर किया हुआ है, निकाल के रखा हुआ है। कमी क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसको हम जो है आपको उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट तरीका भी बताएंगे कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। चलिए आइए। देखिए दोस्तों, गाड़ी एकदम नई है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर गाड़ी के अंदर किलोमीटर शो करता हूँ कि जिससे कि आपको ये मालूम पड़ सके कि कौन सी गाड़ी में कितने किलोमीटर पे क्या दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। ये एक मैकेनिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरी वीडियो हमेशा आपको एकदम प्रैक्टिकल अनुभव की तरीके से आपको देखने को मिलेगी। मैं कोई भी चीज़ हैडल नहीं करता हूँ, और यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग कि 10-15 मिनट की वीडियो बनाई और उसमें जो भी आया उसको बता दिया, बाद में सब चीज़ें हैडल कर ली और आपके समझ में नहीं आ पाया। ठीक है, अगर आप एक्चुअल में वाकई में एक बाइक टेक्नीशियन या बाइक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसमें यूनिक वीडियोस बना करके आपको देता रहता हूं और उसमें प्रॉपर तरीके से आपको सिखाने की फुल कोशिश करता हूं। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट हुआ करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, दोबारा आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो मैं यहाँ पर चाबी को ऑन करता हूँ। चाबी को जैसे ही ऑन करते हैं तो माल फंक्शन लाइट कुछ देर के लिए जलती है, 2 से 3 सेकंड के लिए, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। यानी कि इसमें जो माल फंक्शन लाइट ऑफ हो चुकी है, तो इसके अंदर कोई भी एरर कोड या कोई भी सेंसर का कोड हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पर ब्रेक जैसे हम दबाएंगे तो टच स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई। कोई भी दिक्कत नहीं है। दोबारा से इसको स्टार्ट करके एक बार फिर से देखेंगे। ये देखिए, एक टच में स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं स्टार्ट है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। स्लो भी मान रही है, सब कुछ है, रेस भी मान रही है। अब बात ये है कि भाई जब गाड़ी के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी एरर कोड देखने को नहीं मिल रहा है, एक टच में स्टार्ट हो रही है, तो भाई कमी क्या है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कस्टमर की कमी ये है कि ये गाड़ी जरा सा भी पानी के अंदर इंटर करती है, जरा सा भी पानी, इसके पहिए जरा सा भी पानी में डूब जाते हैं, थोड़ा सा भी, तो ये गाड़ी बंद हो जाती है, झटके देने लगती है। या फिर इसको ऊपर बंद पैक में कस्टमर घर पे धो देता है। जब भी वो कस्टमर घर पे धोते हैं, ज़्यादातर कस्टमर की आदत होती है कि वो अपने घर पे अपने हाथ से गाड़ी को अच्छी तरह धो करके चमका सकें। तो वो जब भी धोते हैं तो उनकी ये शिकायत है कि मैं जब भी इस गाड़ी को धोता हूँ तो ये तुरंत बंद हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती है घंटों। ये उसका फीडबैक है कस्टमर की प्रॉब्लम का। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी प्रॉब्लम आपको क्रिएट करके दिखाएंगे कि एक्चुअल में ऐसा है क्या नहीं है। ठीक है, फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट आप लोग करते हैं अपने वर्कशॉप पे। ठीक है, फिलहाल हम इसकी प्रॉब्लम को जो है क्रिएट करेंगे। फिलहाल स्टार्ट है, देखिए टच स्टार्ट है। अब इसको हम खोल के, जो हमने इसकी डिग्गी जो निकाल के रखी है वो इसलिए कि लाइव इसकी प्रॉब्लम को क्रिएट करके देखेंगे क्या वाकई में ऐसा है। यानी कि डिग्गी लगी हुई है, उसके बाद थोड़ा सा पानी से धो दो तो ये गाड़ी बंद हो जाती है, या फिर इसका टायर थोड़ा सा भी अगर डूब जाए तो ये गाड़ी बंद हो जाती है, झटके देती है, मिसिंग करती है। चलिए हम इसको अपने धुलाई सेंटर सर्विस पे ले चलते हैं वहाँ पर, और देखते हैं कि इसमें कैसी दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों चलिए वहाँ पर चलते हैं धुलाई केबिन में। दोस्तों हम ये अपने वाइट जो यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ वॉश होती हैं उस एरिया में आ चुके हैं, और यहाँ पर मैंने इसमें स्टैंड जो है लगा दिया है इस तरीके से। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट है। ठीक है, बिल्कुल लाइव वीडियो बनाएंगे। मैं एक लाइट ऑन कर लेता हूँ थोड़ा। तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट है, प्रेशर का नोजल पाइप मेरे हाथ में लगा हुआ है। ये देखिए, जैसे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ये क्या बंद होगी या नहीं होगी, जो कस्टमर हमें बोल रहा है। मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट कर लिया प्रेशर, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जनरली गाड़ी अगर हम स्टार्ट
हो जाएगी। ये देखिए बंद हो गई, जरा से पानी और बंद हो गई गाड़ी। देखिए अब मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा पानी डाला है, बस थोड़ा सा। ये देखिए माइक को लगा देता हूं जिससे आप प्रॉपर समझ सकें। ये देखिए रेस नहीं ले रही है, रेस लेके रख रहा हूं पूरी, बिल्कुल भी रेस नहीं ले रही है। बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। आपने देखा जैसे ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा, तो ये गाड़ी बंद हो गई। अब बताइए कस्टमर परेशान है, इसका मतलब कस्टमर हमें सही बोल रहा है कि ये गाड़ी पानी, जरा से पानी में दिक्कत दे जाती है, और इस प्रॉब्लम को कई मैकेनिक को दिखा चुके हैं। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसी क्या इसमें जो है भूत या बुलैया बैठे हुए हैं जो जरा से पानी में डाल करके गाड़ी बंद हो जाती है। फिलहाल हम तुम्हें इसकी प्रॉब्लम के पास ले चलते हैं और बताते हैं किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके रखी हुई है। अब आप मुझे बिल्कुल तरीके से बताइए कि इसमें क्या कमी हो सकती है। प्लग खराब है या कुछ और दिक्कत है, कोई सेंसर दिक्कत है, ECU दिक्कत है, वायरिंग शॉर्ट है, क्या दिक्कत हो सकती है मुझे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल हम आपको अब इसके सीधे फोल्ड पर ले चलते हैं और उस फोल्ड को सॉर्ट आउट करते हैं, फिर दोबारा टेस्टिंग करेंगे। बिल्कुल लाइव बने रहिएगा। आप अगर मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीरियस हैं एक अच्छे मैकेनिक, एक अच्छे टेक्नीशियन और एक अच्छे बाइक डॉक्टर बनने के लिए। मेरी वीडियो जब तक बनती रहती है, चाहे कितनी भी लंबी बने, जब तक मैं आपको प्रॉपर तरीके से उस फोल्ड के बारे में ना बता दूं, फोल्ड के बारे में ना सिखा दूं अच्छी तरह। ठीक है, तो अब हम इस गाड़ी को अभी लिटा लेते हैं यहाँ पर, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से लिटाता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये गाड़ी हमने इस तरीके से क्यों लिटा रखी है। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी हमने इसलिए लिटा रखी है कि अब हम इसकी सबसे पहले HT कॉइल, हाई टेंशन कॉइल को चेंज करेंगे। कुछ मैकेनिक अगर वाकई में टेक्नीशियन, अच्छे टेक्नीशियन है तो वो इस प्रॉब्लम को भाग गए होंगे, इस प्रॉब्लम को समझ गए होंगे कि ये क्यों कर रही है। लेकिन ये गाड़ी ऑलरेडी कई मैकेनिकों से हमारे पास आई है, उनका ये कहना है कि ये गाड़ी में जो है ऐसी दिक्कत है कि ये सही नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसमें HT कॉइल डालेंगे। कभी कभी छोटी प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाती है कि वो गाड़ी हमारे पास खड़ी रह जाती है, फिर भी सही नहीं होती है। तो सबसे पहले HT कॉइल को निकाल के डालते हैं। क्या हमारी HT कॉइल डालने पर पहली बार में ये गाड़ी सही हो पाएगी या नहीं। चलिए यहाँ पर खोलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जो हेडअप्टर पे ऑलरेडी टेपिंग वेपिंग करके जुगाड़ की गई है। ये देखिए यहाँ भी टेपिंग लग रही है बहुत सारी, यानी कि पहले भी जुगाड़ की गई है। ठीक है, उसके बाद ये सही नहीं हुई है। अब मैं आपके सामने करता हूँ। ये HT कॉइल और ये हेडअप्टर दोनों नया डालेंगे। तो दोस्तों ये रही हमारी जेन्युइन पावर की ओरिजिनल HT कॉइल, बिल्कुल एक्टिवा जो 6G के हिसाब से इसको बनाया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं इसकी लेंथ भी एक्टिवा 6G की लीड के हिसाब से है। यहाँ पर अलग से सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिप देख सकते हैं, जो कि इसकी ये पहचान है कि ये ऑलरेडी स्पेशल एक्टिवा 6G के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं। तो दोस्तों ये हमने इसमें HT कॉइल कस ली है और इसके तार अलग अलग कलर कोड के हैं, तो इसको इसी हिसाब से लगाएंगे। ये देख सकते हैं ब्लैक जो है हमारा वो ब्लैक पोप में लगेगा। ये देखिए ऊपर एक देख सकते हैं ब्लैक पोप वाला जो है पत्ती है, तो इसमें मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है, लूज नहीं होनी चाहिए। और हरा वाला जो है वो हरा आप देख सकते हैं नीचे जो आपकी पिन है वो हरा सॉकेट वाली है, तो मैं इसको नीचे हरे में लगा देता हूँ। कलर कोड के हिसाब से आपको लगाना है, गलती से भी उल्टे सीधे नहीं लगने चाहिए। तो ये दोनों तार हमने अच्छी तरह सेट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने ये दोनों HT कॉइल और हेडअप्टर को चेंज कर दिया है पहली बार में। देखते हैं कि हमारा पहली बार में फोल्ड सॉर्ट आउट होता है या नहीं। चलिए दोबारा से पहुंचते हैं धुलाई केबिन के पास और देखते हैं पानी मार करके क्या हमारी गाड़ी बंद होती है या नहीं। तो दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी हमारी प्रॉपर स्टार्ट है। अब देखना ये है कि हमारी गाड़ी पानी मारने से बंद होती है या नहीं।
करना, बंद मत करना। स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमने इसकी यूनिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, कस्टमर की परेशानी को कैसे हमने इसको जो है देखा, समझा, उसके बाद इस कमी को हमने जो है बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है। अब ये चाहे गाड़ी पानी में कितनी भी चले, जब तक इसका साइलेंसर और फिल्टर नहीं डूब जाएगा, जब तक गाड़ी बंद नहीं होगी। अब ठीक है, दिक्कत क्या थी एचटी कॉइल की। अब बात ये करते हैं दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या था एचटी कॉइल के अंदर जो ऐसी दिक्कत हमें देखने को मिली। होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एचटी कॉइल के अंदर जो है 20,000 से 24,000 हाई टेंशन वोल्टेज बनता है। 20,000 से 24,000 वोल्ट। जब 20,000 से 24,000 का वोल्ट जो होता है वो दूर से अट्रैक्ट करता है, कि अगर हम इसको इतनी दूर से रखेंगे तो ये हमारे जो है करंट को फ्लो करेगा। एचटी कॉइल जो हमारे करंट को फ्लो करेगी दूर से ही। तो होता यह है कि अगर इसके आसपास के एरिया में, सर्किल एरिया में बॉडी से कहीं से भी टचिंग मिल रही होगी तो ये अर्थ देने लग जाता है, चिंगारी देने लग जाता है, ना कि प्लग को दे करके, क्योंकि इसका करंट ग्राउंड हो जाता है, प्लग तक नहीं पहुंचता है। लीड से कहीं भी अगर कट फिट होगा या हेडप्टर प्रॉब्लम दे रहा होगा, जो भी जॉइंट का इसका एरिया है, एचडी कॉइल से इस रबड़ के एरिया से लेकर के कहीं भी कट लग जाएगा, या हेडप्टर से लेकर के कोई भी रबड़ कटी हुई होगी तो ये गीली होकर के मिस फायर करे, मतलब मिस करंट देगी, बॉडी से अर्थ होगी और करंट तक इसका प्रॉपर तरीके से जो है प्लग पर प्रॉपर तरीके से करंट नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से हमारी गाड़ी बारिश के अंदर या भीगने से दिक्कत करती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है। आई होप आपके समझ में आया होगा। बिल्कुल हिंदी भाषा में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से मैकेनिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई हमको ये इस टॉपिक पर यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, हमें और विस्तार से बताइए। या फिर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ईसीयू से रिलेटेड, सेंसर से रिलेटेड, एक्चुएटर से रिलेटेड, वायरिंग से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या इंजन से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, तो मेरे को तुरंत आप बताएं। फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है, मेरा नंबर अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप सीधे मुझे चैट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। और मुझे बताइए, आप, मुझे अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट करते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपसे बस कुछ नहीं चाहिए होता है, बस ये सपोर्ट चाहिए होता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता हो और आप एक अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हो बिल्कुल तरीके से, ठीक है दोस्तों, बस इतना ही मुझे आपको इस वीडियो में कहना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए फोल्ड के साथ, नई यूनिक वीडियो के साथ। जब तक ये नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मैकेनिक बोले तो बाइक डॉक्टर।